हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी मार्ट के स्टॉक के बारे में, क्योंकि डी मार्ट के स्टॉक में पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गिरावट का कारण क्या था, क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई डी मार्ट के स्टॉक में, जिसके फंडामेंटल्स इतने बढ़िया हैं, जिसके प्रमोटर्स इतने बढ़िया हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी इतनी गिरावट क्यों आई, उसका रीज़न जानेंगे इस वीडियो में। और पूरा इसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस देखेंगे कि ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे आपको बाय करने के लिए देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो डी मार्ट के स्टॉक के बारे में। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग की, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। सबसे पहले मैं आपको रीजन बता देता हूं डी मार्ट का स्टॉक इतना क्यों गिरा है अपने हाई से। देखिए, जो Q1 के नंबर्स कंपनी ने अभी पेश किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। पहले तो आप ये समझ लिए बुरे क्यों हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, जो नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जून 2020 में जो कंपनी ने दिखाया है वो सिर्फ 49 करोड़ है, इन कंपैरिजन टू 335 करोड़ जो जून 2019 में दिखाया था। तो देख लीजिए प्रॉफिट कितना ज़्यादा गिर गया है। 335 करोड़ से सिर्फ 49 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है क्वार्टरली कंपनी ने, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2019-20 में। ये एक तो ये नेट प्रॉफिट की बात होगी कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है किसी भी कंपनी के रिजल्ट में वो होता है एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये कंपनी ने दिखाया है एबिटा 160 करोड़ रुपए का जून 2020 में, इन कंपैरिजन टू 607 करोड़ इन जून 2019। तो एबिटा भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, 607 करोड़ से सिर्फ 160 करोड़ का एबिटा रह गया है। और एबिटा एक बहुत ही मेन पैरामीटर है जिसको मार्केट अब कंसिडर करती है। अगर एबिटा किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन एबिटा अगर राइज हुआ है तो मार्केट उसको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मानती है उस कंपनी के। इसीलिए इस चीज़ में डी मार्ट के स्टॉक में इतनी गिरावट आने का मेन कारण ही है कि इसका एबिटा बहुत ज़्यादा गिर गया है। 607 करोड़ से जून 2019 के 160 करोड़ का एबिटा रह गया जून 2020 में। तो ये बहुत ही नेगेटिव था डी मार्ट के स्टॉक के लिए, जिसकी वजह से डी मार्ट के स्टॉक में इतनी गिरावट आई है दोस्तों। और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी जो डिक्रीज हुआ है वो 0.77 रुपीज़ रह गया है जून 2020 में, फ्रॉम 5.37 रुपीज़ 2019 में। तो अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट आई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आया है डी मार्ट के स्टॉक में, वो है एबिटा। एबिटा जो गिरा है 607 करोड़ से 160 करोड़ पे रह गया है। तो इसलिए ये मेन कारण है एबिटा, जिसकी वजह से डी मार्ट के स्टॉक में इतनी गिरावट आई है दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की कहां तक ये स्टॉक गिर सकता है, कैसे कैसे स्टॉक गिरा है और कहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। आपके सामने पेश कर रहा हूं अभी सबसे पहले 6 महीने का चार्ट। आप इसका 6 मंथ्स का चार्ट देखिए। इस स्टॉक ने देखिए कॉन्टिन्यूसली 1900 के लो से कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी और 2560 का हाई लगाया दोस्तों। उसके बाद मार्केट फॉल हुई, इस स्टॉक ने 1730 का आसपास का लो लगाया। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली फिर ये अप ट्रेंड में रहा, फिर इसने 2520 का हाई लगाया। उसी का हाई जो इसका पहले हाई था 2560 का, उसी के आसपास का हाई लगाया और यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, यहाँ पे और यहाँ पे। 2520 को 2 बार टेस्ट किया और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हो गई, डाउन ट्रेंड में चला गया। और जब से इसके रिजल्ट्स आए हैं पिछले 4-5 दिनों में, तो इसने बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखाई। और वॉल्यूम देखिए नीचे कितने वॉल्यूम्स के साथ ये गिरा है। ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक गिरा है। अब सपोर्ट कहाँ बनती है? देखिए, इस स्टॉक ने जो लास्ट सेशन में 1955 का लो लगाया और 1990 के आसपास बंद हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक दोजी बनी हुई है। तो दोजी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं गिरा, जितना गिरा थोड़े बहुत बायर्स भी यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे बायर्स कहाँ पे आएंगे? देखिए 2-3 रीजन है इसके चार्ट में, वो देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1900 का लो था, यहाँ पे इसने जो इसका स्विंग ट्रेड का लो था वो 1900 था, और 1900 तक ये स्टॉक आ सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जरूरी है आएगा, हो सकता है यहाँ से भी ऊपर चला जाए, लेकिन 1900 एक अच्छी सपोर्ट है, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। एक तो 1900 का यहाँ पे स्विंग ट्रेड से लो है जो 1900 का है। दूसरा रीजन है यहाँ पे गैप है, मैंने ऑरेंज एरो के साथ फिल किया हुआ है। यहाँ पे ये 2 कैंडल्स के बीच में एक गैप रहा हुआ है, जिसका गैप का जो रेंज है वो 1900 टू 1950 है, और इसी स्टॉक ने अब 1955 का लो लगाया है और दोजी भी बनी है। तो ये भी रीजन हो सकता है यहाँ से स्टॉक और ना गिरे। अगर गिरा तो 1900 तक भी एक बार शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को 1900 का टारगेट हो सकता है, 1900 तक ये स्टॉक आ जाए, लेकिन 1955 से भी हो सकता है नीचे ना गिरे, क्योंकि दोजी भी बनी है
और 1950 जो हमारी रेंज है 1900 टू 1950 वो भी लगभग उसके करीब भी आ गया है। तो हो सकता है इससे ज़्यादा ना गिरे, वो हम आने वाले 1-2 सेशन में देखना पड़ेगा। लेकिन ये 1900 के पास एक सपोर्ट है स्विंग ट्रेड की, वो इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा 1900 और 1950 के बीच में ये गैप है, जो उसकी रेंज है 1900 से 1950, वहाँ पे भी 1900 एक सपोर्ट बनती है, जो डाउन साइड सपोर्ट है। तो आपको अभी वेट करनी चाहिए डेफिनेटली, जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है, जो शॉर्ट टर्म के कैंडिडेट हैं। जो लॉन्ग टर्म के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हैं, प्रमोटर्स बहुत बढ़िया हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। FIIs की होल्डिंग्स भी 10-11% से 11% है नियरली, और जो जून 2020 में उन्होंने अपनी होल्डिंग्स FIIs ने 1% लगभग बढ़ाई है, 9.50 से 10 पॉइंट समथिंग कर दी है। तो 1% FIIs ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है जून 2020 में। तो इसलिए फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टॉक में ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई स्टॉक बंद होने वाला है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करना चाहते हैं, अगर इसी स्टॉक को बाय करना है तो आप इसमें सिप मोड में ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल है तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल इससे ज़्यादा मुझे अभी नहीं दिख रही। अभी 1900 ये गैप फिल करने ज़रूर आ सकता है, ये 1900 तक, और इसका जो लो है 1730 का, हो सकता है इसको भी रीटेस्ट करे, पर बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आज डोजी भी बनी हुई है। अगर आज भी ऐसी बेरिश कैंडल बनती तो हम सोच सकते थे कि ये स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, और आज डोजी भी बनी हुई है, तो इसलिए चांसेस हैं कि ये स्टॉक यहाँ पे एक बार थम जाए और रुक जाए और यहाँ पे एक सपोर्ट ले ले, क्योंकि 1900-1950 के आसपास वो गैप भी है, और 1900 का यहाँ पे स्विंग ट्रेड का लो भी है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है ये स्टॉक। अब देखते हैं 3 मंथ का चार्ट। देखिए 3 मंथ के चार्ट में भी यहाँ पे डबल टॉप बनाया 2520 के आसपास, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहा, और जब से रिजल्ट्स आए हैं, आने की बात थी तो मार्केट को थोड़ा बहुत पहले ही पता होता है कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे, तो इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। देखिए लेकिन ये बड़ी बार बनी, ये वाली बड़ी बार बनी बेयरिश कैंडल, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल दोजी बनी है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, दोजी बनी है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि और नीचे ना आ जाए। लेकिन अभी आप फ्रेश बाइंग मत कीजिए, अभी आपको वेट करनी चाहिए। मंडे ट्यूसडे की कैंडल कैसी बनती है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनसाइड कैंडल बनती है तो ये भी हो सकता है कि 1-2 सेशन में ये स्टॉक में गिरावट और ज़्यादा भी आ जाए, ये हो सकता है। इसीलिए अभी फ्रेश बाइंग बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक पूरा बेरिश हो चुका है, सारी एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए स्टॉक में अभी कोई तेज़ी वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली स्टॉक को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। इस स्टॉक को एक बार नीचे जितना आना है आने दीजिए, वहाँ पे सांस लेने दीजिए, रुकने दीजिए, फिर हमें कोई सिग्नल मिलेगा रिवर्सल का तब हम बाय करेंगे। लेकिन अभी के लिए कोई बाइंग की सजेशन मेरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने स्विंग ट्रेड बनाया था, लो बनाया था 2176 का, 2176 का, यहाँ पे बनाया था 2126 का, और इन दोनों को काट के नीचे आ गया है। तो यहाँ डेफिनेटली ये चांसेस बन सकते हैं कि और नीचे भी ये स्टॉक आ जाए। डेफिनेटली 1900 के पास एक अच्छी सपोर्ट है, वहाँ पे आके ये स्टॉक वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो इसलिए हमें वेट करनी चाहिए, आने वाले दिनों में कैसे बिहेव करता है ये स्टॉक देखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो स्टॉक में और गिरावट भी आ सकती है। 2-4 सेशंस हमें वेट करनी चाहिए कि ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है कि यहाँ से और गिरावट दिखाता है, तो डेफिनेटली हमें वेट करनी चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं, रिकैप कर देता हूं। देखो स्टॉक कंप्लीटली बेरिश मोड में है, सारी एवरेजेस के बिलो मूव कर रहा है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन सारी एवरेजेस के बिलो कर रहा है। फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। स्टॉक बहुत बढ़िया है नो डाउट, लेकिन अगर किसी ने फ्रेश बाइंग भी करनी है तो स्टॉक को एक बार थमने दीजिए, जितनी गिरावट इसमें आनी है आने दीजिए, कोई रिवर्सल के साइन आने दीजिए, फिर उसके बाद ही बाय करिए। अगर किसी ने यही स्टॉक बाय करना है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको सिप मोड में ऐड करिए, थोड़े थोड़े स्टॉक्स करके ऐड करते जाइए, जैसे जैसे ये गिरता है तो आप इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए जिसने भी जैसे 50-100 शेयर खरीदने हैं तो इस लेवल पे मेरी सजेशन रहेगी कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस स्टॉक में और गिरावट भी आ सकती है। एक 1900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, अगर वो तोड़ा तो ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। इसीलिए हमें वेट करनी चाहिए, कैंडल्स कैसी बनती हैं आने वाले दिनों में वो देखनी चाहिए। अभी के लिए स्टॉक में बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल बेरिश मोड में है, तो वेट एंड वॉच करनी चाहिए फ्रेश इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो यह है हमारी आज की वीडियो दोस्तों, डीमार्ट के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।